नमस्कार सभी विद्यार्थियों के लिए एक बार फिर से स्वागत है सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल ERF पॉइंट पर। आज मैं आपको बेसिक मैथ की दूसरी क्लास लेके आया हूँ। मैंने पहली क्लास आपको कराई थी पिछले लेक्चर में, और दूसरी क्लास में क्या मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो देख लीजिए। आज का टॉपिक है दशमलव। दूसरा टॉपिक मैंने सिलेबस लिखाया था, उसमें पहला टॉपिक आपको क्लियर करा दिया था और दूसरा टॉपिक था दशमलव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। तो आज हम आपको दशमलव अच्छे से समझाएंगे। दशमलव में काफ़ी सारे वो क्वेश्चंस होते हैं, और ज़्यादातर मैथ और साइंस में दशमलव वाली संख्याएं आती रहती हैं, जोड़ने घटाने के लिए, गुणा करने के लिए, भाग करने के लिए। तो उसे समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैथ के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये समझते हैं दशमलव होता क्या है। जैसे 5 कोई अंक है, उसका आधा हम लिखें तो किस तरीके से लिख सकते हैं। 5 का आधा लिखने के लिए एक तो भिन्न रूप होता है 5/2, 5 का आधा होगा। अब 5 में 2 से भाग लगाएं तो क्या होगा, 2.5 आएगा। इसे भी आधा कह सकते हैं, 5 का हाफ कह सकते हैं इसे। और 2.5 आया, इसका मतलब ये हुआ 2 और आधा, इसे कहते हैं 2.5। इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं इसे, और हिंदी में इसे दशमलव कहते हैं, या इसे डेसिमल कह सकते हैं। 2.5 यही होता है हमारा दशमलव। अब देखो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, और गुणा भाग कैसे किया जाता है, ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने और घटाने में ज़्यादातर काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बेसिक मैथ में ऐड कर लिया है। अब देखो दशमलव क्या होता है वो तो मैं आपको बता दिया। पॉइंट एक प्रकार से पॉइंट होता है, उसे हम दशमलव बोलते हैं। जैसे 2.5, 6, 7, 8, इसका मतलब ये हुआ मेन संख्या 2 है। अब देखो दशमलव के बाद जितनी भी संख्या होती हैं उन्हें हम हमेशा एक एक करके पढ़ते हैं, एक एक अंक करके पढ़ते हैं। अब दशमलव से पहले 2 है तो इसे पढ़ेंगे कैसे, पढ़ना सीखते हैं पहले तो। 2.5, 6, 7, 8। अब ऐसा नहीं है कि हम इस पीछे वाली संख्या को ऐसे पढ़ लें 2.5678, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। ये दशमलव का नियम कहता है, दशमलव का जो नियम होता है वो ये कहता है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं हैं उन्हें हमें एक एक अंक करके पढ़ना है, कितनी भी बड़ी संख्या बेशक हो। ऐसा नहीं है कि आसानी हो बोलने के लिए, इस वजह से जल्दी पढ़ने के लिए 5678 बोलते हैं। उसका नियम ही ये कहता है कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या उन्हें एक एक अंक करके पढ़ना है हमेशा। तो समझ में आ गया होगा पढ़ने का तरीका क्या होता है। जैसे ये हुआ 125.678, ये संख्या है, तो इसे आगे वाली संख्या को इकट्ठा पढ़ सकते हैं हम। 125.678, इसे इस तरीके से पढ़ा जाएगा। तो सही से समझ लें, जैसे 5.678। अब इसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा 5.6758, ये ऐसे पढ़ोगे तो गलत है बोलना। पढ़ा ऐसे जाता है 5.6758, हमेशा याद रखना है। दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन्हें एक एक करके बोला जाता है। और आपने हमेशा देखा होगा, जैसे किसी नमकीन का पाउच होता है या बिस्किट का पाउच होता है, जो हम खाते रहते हैं अक्सर। जैसे बिस्किट होते हैं, जैसे 5 रुपये वाला कोई बिस्किट है तो उसके रैपर पर लिखा होता है उसका रेट, MRP लिखा होता है, MRP करके कुछ लिखा होता है रेट, ऐसे लिखा होता है 05.00। कितने रुपए लिखे, ये लिखा। दशमलव के बाद 00 है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। और हर एक संख्या ऐसी जिसमें कोई दशमलव नहीं है, उसके हर एक संख्या के पीछे दशमलव लगा सकते हैं आराम से, क्योंकि उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ता किसी संख्या के पीछे दशमलव लगाएं तो। और कह सकते हैं ऐसे कि हर एक संख्या के पीछे दशमलव छुपा हुआ होता है। ठीक है, वो चीज़ आगे आपको समझ में आ जाएगी अच्छे से। ये कोई भी बिस्किट था, कोई भी बिस्कुट था, वो 5 रुपये का था, लेकिन उसने इस तरीके से क्यों लिखा। अब अगर वो ऐसे लिख देता है MRP 5, तो ऐसा सही नहीं लग रहा कि 5
रूड सा लग रहा है, इसलिए उसने उसे अच्छा दिखाने के लिए पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दिए, 5 के आगे भी जीरो लगा दिए, उससे भी 5 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा दिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब भी इसकी वैल्यू 5 रुपये है, और अगर ऐसे लिखते तब भी इसकी वैल्यू 5 रुपये ही होती, लेकिन ये रूड लग रहा है, ये सही लग रहा है, इस वजह से ये यूज करा गया है। ठीक है, आया समझ में अच्छे से। तो दशमलव पढ़ा कैसे जाता है वो भी मैंने आपको बताया, दशमलव होता क्या है वो भी आपको बता दिया है। तो आपको दशमलव तो समझ में आ गया होगा, लेकिन दशमलव में कुछ सवाल जोड़ घटाए गुणा भाग होते हैं दशमलव वाली। जैसे दशमलव वाली कोई संख्या है तो उस संख्या को, जैसे 6.5 को जोड़ना है 5वें में, तो इन दो, ये बिना दशमलव वाली है, ये दशमलव वाली है, इन्हें जोड़ें कैसे, ये दिक्कत आती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं 6.5 लिख के 5 लिख के 5 और 5 10 का जीरो हासिल, एक 7 पॉइंट यहाँ लगा दिया, 70 हो गया। कितना हो गया? 70। लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 7 पॉइंट, अब देखो वो 6.5 का मतलब हो गया 6.5, कितना हो गया? 6.5, और ये है 5। मैंने क्या बोला, हर संख्या के पीछे दशमलव छुपा हुआ होता है, तो 5.0 लगा सकते हैं हम आराम से। और 6.5 में 5 को जोड़े तो 6 और 5 ही 11 हो गया, तो ये 7 कैसे आ जाएगा? ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इसको करने का एक आसान सा तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो उस तरीकों को देखेंगे। तो देखो दशमलव में भी जोड़ घटाए गुणा भाग चारों होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको दशमलव में दशमलव का जोड़ कैसे होता है, दशमलव का जोड़ कैसे होता है। तो दशमलव के जोड़ ये समझेंगे हम सबसे पहले, ठीक है? तो दशमलव के जोड़ के लिए हमें दशमलव वाली संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, तभी तो दशमलव वाला जोड़ होगा। अगर दशमलव नहीं होगा किसी संख्या में तो वो तो सिंपल सा जोड़ हो गया, जैसे हमने पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो दशमलव के जोड़ के लिए हमें दशमलव वाली कोई 2 संख्याएं चाहिए होगी, जैसे 6.5 6 7 प्लस 2 3.67। अब देखो एक चीज ध्यान से समझो, पहले दशमलव वाली संख्याओं को पहचानना सीखोगे, कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो देखो ये है 6.52, तो इसका मतलब क्या हुआ? 6.52, 6 रुपये 52 पैसे। एक प्रकार से ऐसे पढ़ सकते हैं। दशमलव के आगे वाली संख्या आपको देखनी है बड़ी है या छोटी है। दशमलव के पीछे वाली संख्या तो हमेशा ज्यादातर नगण्य होती है। कितनी? नगण्य। 1 से छोटी ही होती है दशमलव के पीछे वाली संख्या। ये हुआ 6.52, तो ये हो गया लगभग 6.5 से थोड़ा ज्यादा, 6.5 से थोड़ा ज्यादा। अब इसके साथ में कोई संख्या लिखूं मैं 5.2.56। अब ये कितना हुआ? आगे दशमलव के आगे कितना है? 52। इसे एक साथ पढ़ते हैं, इसी वजह से इसे एक साथ पढ़ते हैं, जिससे हमें पता चल जाए संख्या बड़ी है या छोटी है। ये 6, ये 52, तो बड़ी कौन सी? ये वाली। समझ में आया बड़ी पहचानने का तरीका? इसी तरीके से अब देखो हम सीख रहे हैं अभी दशमलव के जोड़। तो इसमें जोड़ में हमें छोटी या बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं होता, दोनों संख्याओं में से किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं। लेकिन अब देखो घटाए में हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाती है, और जोड़ में कोई सी छोटी या बड़ी संख्या ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। छोटी बड़ी संख्या ऊपर या नीचे लिख सकते हैं, तो क्या कहते हैं, तो जोड़ में भी, अब जोड़ में छोटी बड़ी ऊपर लिख सकते हैं, और घटाए में हमेशा बड़ी ऊपर लिखी जाती है। तो ये याद रखना, जोड़ में भी आप हमेशा बड़ी ही ऊपर लिखोगे, जिससे आपको ध्यान रखने में दिक्कत ना होगी। ये बड़ी संख्या है, ये 23.67 है, और ये 6.567 है, तो बड़ी वाली संख्या ये वाली है, तो यही लिखनी है हमेशा आपको। जोड़ हो या घटाया, हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है। अब इसे लिख लिया, इसके बाद इस संख्या को इसके नीचे सेट करना है। लेकिन इससे पहले मैं आपको पिछली वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं कि जोड़ वाली संख्याओं को एक के नीचे एक सेट करा जाता, तो एक अंक के नीचे एक अंक लिख के आराम से सेट कर लेते। लेकिन दशमलव वाली संख्या में ऐसा नहीं होता है। दशमलव वाली संख्या में क्या होता है कि एक संख्या बड़ी वाली लिखने के बाद जो संख्या आप इसके नीचे लिखोगे, उसका पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट आता है। पॉइंट का मतलब हुआ क्या? दशमलव। पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, तो ये वाली संख्या हमने यहाँ लिखी, दूसरी वाली संख्या ये इसके नीचे आएगी, तो पहले पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे इसका, ठीक। और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने के बाद पॉइंट के बाद में जितनी संख्या है वो पॉइंट के
साइड पे और पॉइंट के इस साइड पे इसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऊपर लिखेंगे। तो पॉइंट के इधर की साइड दाईं ओर 5 लिखा है पहले, तो 6 के नीचे आएगा 5। उसके बाद 6 लिखा है तो 7 के नीचे आएगा 6, और उसके बाद 7 लिखा है तो इधर कुछ नहीं है, आगे आ जाएगा इधर। अब इसके ऊपर कुछ नहीं है तो उसी जगह पर बताऊंगा क्या आएगा, उसकी जगह पर क्या आएगा वो भी बताऊंगा। अब पॉइंट के पीछे की सारी संख्या हमने लिख ली, अब पॉइंट के आगे क्या है वो लिखेंगे। तो पॉइंट के आगे जो है वो ऊपर वाली संख्या में पॉइंट के आगे है उसके नीचे ही आएगा, तो 6 आ गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है, इसके नीचे खाली जगह बची, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0 लगा देंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब क्या करना है, हमें जोड़ना है, तो जोड़ का साइन आएगा इसके साथ और लाइन खींच के जोड़ेंगे। इतनी सी बात समझ में आई? कैसे मैंने बोला हमेशा जोड़ हो या घटाया, हमेशा बड़ी वाली संख्या आपको ऊपर लिखनी है और छोटी वाली संख्या नीचे लिखनी है। लेकिन जोड़ में छोटी भी ऊपर लिख सकते हैं, बड़ी भी ऊपर लिख सकते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप छोटी वाली ऊपर लिखते तब भी जोड़ हो जाता, लेकिन घटाए में हमेशा बड़ी संख्या ऊपर लिखी जाएगी। मैंने आपके लिए इस वजह से ये बताया है कि जोड़ में आपको बड़ी संख्या ऊपर लिखनी है, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना होगा किस में बड़ी लिखी जाती है ऊपर, किस में छोटी लिखी जाती है। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 होगा, और जैसे ही मैंने बोला 2 संख्या है तो पीछे वाली यहाँ लिखी जाएगी, आगे वाली में ऐड होगी। तो 6 और 1 7, 7 और 5 12, फिर 12 आया, 12 का 2 इधर आएगा, और हासिल का 1 अगली संख्या में जुड़ेगा। उससे पहले अभी एक चीज ध्यान देना, ये इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया, इसके नीचे आ गया। उसके बाद दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आएगा, ध्यान रखना, ये दशमलव के ठीक सीधे में दशमलव आएगा। अब 3 में 1 जोड़ेंगे 4 होगा, और 4 में 6 जोड़ेंगे 10 होगा, 10 का 0 आएगा, आ गया इसके नीचे। एक हासिल वाला आगे लग जाएगा, आ गया। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और आगे कुछ नहीं है तो सवाल हमारा क्लियर हुआ। दशमलव वाला जोड़ इसी तरीके से होता है हमेशा। समझ में आया? एक और समझिए, ये पहला समझाया, दूसरा समझ लीजिए। इससे इन सवालों को अच्छे से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आए तो बार बार मैं करा के दिखा रहा हूँ, अच्छे से ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आएगा। 6.578 9, इसमें हमें जोड़ना है 5 6 को केवल। आप देखो इसे देख के किसी को तो दिक्कत होने लगी होगी, इसमें दशमलव है, इसमें ही नहीं है। मैंने क्या बोला, हर एक संख्या के पीछे दशमलव होता है। दशमलव वाले जोड़ हों घटाए हों, जो भी जोड़ घटाए होते हैं उनमें दोनों संख्या हमारे पास दशमलव वाली होनी चाहिए, तभी हम आसानी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो इसमें दशमलव है, इसमें नहीं है, तो इसमें पीछे लगा सकते हैं आराम से, और 1 या 2 जीरो आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं, क्योंकि दशमलव और जीरो लगाने से 56 का ये 56 ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब ये देखेंगे दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, ये 6 है, ये 56 है, तो 56 बड़ी होती है। मैंने कहा बड़ी ऊपर लिखोगे हमेशा, लेकिन छोटी भी ऊपर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ में केवल। किसमें? जोड़ में। तो मैं इसमें आपको छोटी लिख के ही दिखा रहा हूँ कि छोटी लिखने से कैसे होगा सवाल। तो छोटी वाली ये है, तो इसे लिखेंगे पहले 6.578 9, छोटी नोट कर ली। उसके बाद मैंने क्या कहा था, इसे इसके नीचे सेट करने से पहले आपको सबसे पहले दशमलव के नीचे दशमलव ही लिखना है। उसके पीछे क्या है, 0 0 है, तो 0 0 2 0 है, 3 4 0 भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे कोई संख्या है नहीं है। अब दशमलव के आगे क्या है, 6, उसके आगे क्या है, 5, तो 5 है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा सकते हैं। लाइन खींचो, करना क्या है, जोड़ करना है, जोड़ का चिन्ह लगाओ। 9 में 0 जोड़ेंगे 9 आएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 7 में 0 जोड़ेंगे 7 आएगा, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा। आगे दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, इसमें 1 जोड़ेंगे, 0 में 1 जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 में 5 जोड़ेंगे 6 आ जाएगा। ये वो सवाल। अब जो छोटी संख्या मैंने ऊपर लिख के आपको जोड़ के दिखाई, समझ में आया? अगर कोई संख्या ऐसी हो जो बिना दशमलव वाली हो और एक जो दशमलव वाली हो, तो दूसरी को हम दशमलव अपनी तरफ से बना लेते हैं, जिससे आसानी से सवाल समझ में आ जाए। ठीक है, समझ में आया होगा अच्छे से। एक और सवाल देख लेते हैं, 67.560, इसमें जोड़ना है 0.6789 को। ठीक है, इसमें देखो दशमलव के आगे कुछ नहीं है, 0 है, तो ये संख्या 1 से भी छोटी है। समझ में आया? 1 से छोटी है, और ये 67 है, तो बड़ी कौन सी ये और छोटी ये है। अब बड़ी वाली आगे दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ऊपर लिख सकते हैं, तो मैं पहले इसी को लिख ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसे इसके नीचे सेट करना। मैंने सबसे पहले क्या बोला, दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, आ गया। दशमलव के आगे क्या है, 0, उसके आगे क्या है, 0 ही होगा, तो 0 लगा देंगे इसके नीचे, कुछ नहीं है। तो
इसके पीछे क्या है 6, इसके एक अंक के नीचे आएगा 6 के नीचे क्या आएगा 7 आएगा, और 0 के नीचे क्या आएगा 8 आएगा। आगे क्या बचा 9, 9 लिख लेंगे। 9 के ऊपर कुछ नहीं है, 0 लगा देंगे अपनी तरफ से। लाइन की थी क्या है, जोड़ है, तो जोड़ कर चल जाओ। ठीक, अब क्या करना है, हमें जोड़ना है। 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 आएगा, 6 में 7 जोड़ेंगे 13 आएगा, 13 का 3 इधर आ जाएगा और 1 इस पर लगेगा हासिल। 5 और 1 6, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1 आएगा, इस पर जुड़ेगा। दशमलव आ गया तो दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। दशमलव भूलना नहीं है कभी लगाना, क्योंकि दशमलव वाला सवाल कर रहे हैं, आंसर दशमलव में ही आएगा। 7 और 1 8 हुआ, और 0 जोड़ना है 8 में तो 8 ही आएगा। 6 में अब हासिल तो था नहीं कुछ, तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 ही आएगा। ये वो सवाल आ गया होगा अच्छे से समझ में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कठिन वाली कोई चीज़ नहीं है। केवल इसी इस वाली संख्या के नीचे लिखने से पहले दशमलव के नीचे दशमलव लगा लेते हैं, उसके बाद कुछ भी कठिन नहीं है, आराम से सवाल हो जाएगा। जोड़ तो आपको पहली वीडियो में सिखा ही सिखाऊँ मैं, जोड़ ही करना है बस, और कुछ नहीं है। दशमलव का भी ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आएगा, वैसे बाकी सब जोड़ ही है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा। तो 2 सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, करके देख लेना। 6.5 ये पॉइंट है, 6 7 2 में जोड़ना है आपको। 6 7.321। दूसरा सवाल 5 6 7.81 में जोड़ना है 5 7 8 9 को। अब देखो इसमें पॉइंट नहीं है तो आपको क्या करना है, बता चुका हूँ इस सवाल में मैं। इसमें 56 था, पॉइंट नहीं था तो पीछे लगा के 0 लगा लिए, इसी तरह इसमें हुआ। ठीक है, दोनों सवाल करके आपको चेक करना है। जोड़ समझ में आए दशमलव वाले, इसे मिटा रहा हूँ। ठीक है, इसे नोट कर लेना, रोक के वीडियो। अगर कोई आपको लगे कि जल्दी मिटा रहे हैं सर, तो रोक के जल्दी से नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो है, आराम से नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो लाइव तो है नहीं है जो आपको निकल जाएगा कुछ। तो दशमलव के जोड़ समझ में आए। अब देखेंगे दशमलव के घटाए। दशमलव के घटाए, दशमलव के घटाए। अब घटाए दशमलव वाले कैसे होते हैं, देखो जैसे जोड़ हुआ वैसे घटाए हुआ, कुछ फर्क नहीं है। बस फर्क बस इतना सा है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया, जोड़ और घटाई कराते टाइम कि जोड़ में बड़ी संख्या ऊपर ले लो या छोटी संख्या ऊपर ले लो, जोड़ में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आता है। लेकिन घटाई में क्या होता है, हमेशा बड़ी वाली संख्या को हमें ऊपर लेना होता है। छोटी संख्या अगर हमने ऊपर ले ली घटाई में, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाने में बड़ी दिक्कत होगी। घटाई ही नहीं जा सकती पहली बात तो, बड़ी संख्या में वो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या, इसीलिए हमेशा घटाए के टाइम पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या को ही ऊपर लिखेंगे। तो दशमलव वाली कोई संख्या लो, 6.987 माइनस 832.67, ये है संख्या हमारी। ठीक है, अब ये 6.987 है और ये 832.67 है, तो ये 832 ये 6, तो बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो इसे पहले लिखेंगे हम। ठीक है, 832.67, इसे नोट कर लिया। अब इसे इसके नीचे सेट करेंगे, जैसे हम जोड़ वाले में मैंने बताया था कैसे सेट करते हैं, उसी तरीके से घटाई वाले में भी सेट करते हैं। दशमलव के नीचे सबसे पहले दशमलव लिखेंगे, उसके बाद 9 है, फिर 8 है, संख्या ऊपर वाली को देख के क्रम से लगाते जाएंगे। आगे 7 है, 7 के ऊपर कुछ नहीं बचा तो 0 लगा दिया। इसके दशमलव के आगे क्या है 6, तो इसके पहले ऊपर वाले दशमलव के आगे क्या है उसके नीचे आ गया। उसके आगे कुछ भी नहीं है तो इधर 0, इधर भी 0। करना क्या है, घटाया करना है आपकी बात, तो ऐसे कर लिया, अब आराम से हो जाएगा। जैसे जोड़ कर रहा था वैसे ही घटाया करेंगे। अब देखो 0 में से 7 नहीं घटा सकते हम, क्योंकि ऊपर छोटा है और नीचे बड़ा है, तो 0 में से 7 नहीं घटेगा तो एक इधर से ले लेंगे, तो इधर कितना होगा 10, 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 3, इधर से एक इधर ले लिया तो इधर कितना बचा 6, 6 में से 8 घट जाएगा। देखना ऊपर 6 छोटा है और 8 बड़ा है, तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक इधर से लेंगे, इधर कितना होगा 16, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, और एक इधर से ले लिया तो इधर बचे 5, और 5 में से 9 नहीं घटेगा, क्यों, क्योंकि 5 छोटा होता है 9 बड़ा होता है, छोटे में से बड़ा घट ही नहीं सकता। अब इधर कम है तो इधर से लेंगे, तो इधर कितना होगा 15, 15 में से 9 गए 6 बचे। अब इधर से ले लिया तो इधर 1 बचा है, ये याद रखना,
लेकिन उसके बीच में आ गया पॉइंट, तो पॉइंट के नीचे आएगा पॉइंट हमेशा, जैसे जोड़ में आता था वैसे ही घटाए में आएगा। लेकिन इधर एक ले लिया था, इस वजह से इधर एक बचा। अब एक में से 6 घट जाएगा, नहीं घटेगा, तो फिर इधर से एक ले लेंगे तो 11 हो गया, 11 में से 6 गए तो 5 बचेंगे बेटा, कितने 5। इधर से एक ले लिया तो यहाँ कितना बचा, कितना बचा 2 बचा, तो 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही तो बचेगा, और इधर से कुछ लिया नहीं है तो 8 में से 0 गए तो 8 बचेंगे। ये कितना बचा 825.683, पढ़ के भी देख लेते हैं, ठीक है, बार बार पढ़ोगे तो हमेशा याद हो जाएगा कैसे पढ़ते हैं। 825.683 आगे समझ में घटाया एक। इसी तरीके से जितने भी घटाए होते हैं इसी तरीके से होते हैं। मेन चीज होती है बड़ी वाली संख्या को सबसे ऊपर लिखना है, छोटी वाली संख्या को उसके नीचे सेट करना है। सेट करने से पहले दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, उसके बाद दशमलव के बाद वाली संख्याएं और दशमलव के पहले वाली संख्याएं। ऊपर वाली संख्याओं को ध्यान में रख के करना है, ऐसे नहीं करना है कि 2.567 लिखा है, इसके दशमलव के नीचे दशमलव, ये 5 लिख लिया, 3 लिख लिया, 2 लिख लिया, 1 लिख लिया, इसके आगे कुछ है तो 1 लिख लिया। अब इसमें से ये घटाया तो 6 बचा, 6 में से 2 गए 4 बचे, और 5 में से 3 के कितने बचे, 5 में से 3 के 2 बचे। अब ये 5 कहाँ जाएगा, इस वैसे 5 में से 5 घटना था, एक आगे आता उसके ऊपर 0 आता तब ये सही होता, इसी क्रम की वजह से ये सवाल गलत हो गया। इसलिए ध्यान रखना है, संख्या के नीचे संख्या आएंगी और संख्याएं नीचे वाली जो लिखी जाती है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखने के बाद पीछे वाली संख्या ऊपर वाली संख्याओं को देखने के बाद लिखी जाती है। एक संख्या के नीचे एक संख्या आती जाए, जिससे जोड़ या घटाया करने में दिक्कत ना हो। और दशमलव के आगे जो संख्या होती है उसका क्रम से ही लिखी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। जल्दी के चक्कर में ये मत कर देना कोई संख्या आउट बैलेंस हो जाए कि आगे पीछे हो गई, आगे पीछे होगी तो सवाल गलत आएगा, हमेशा आंसर उसका गलत आएगा। लेकिन जल्दी जल्दी में कुछ बच्चे इसको भी कर देते हैं, ये 5 बचा, इधर कुछ नहीं हो पाया तो 5 लिख दिया, पॉइंट लगा दिए, 2 में से 1 गया, 1 बचा, ये हुआ सवाल, लेकिन गलत है। कैसा है, गलत है, ध्यान रखना है ये, ठीक है। घटाया समझ में आया, घटाया समझ में आया हो तो 1 या 2 करके देख लेना, बस यही अच्छा तरीका है, मालूम पड़ जाता है इससे समझ में आया कि नहीं आया। 6.321 एक और समझ लो पहले, उसके बाद होमवर्क दूंगा, ठीक है, मतलब वो करने के लिए दूंगा। 6.521 में से हमें घटाना है 3, केवल क्या घटाना है 3। ये सवाल ज़्यादा दिक्कत करता है। अब इसमें देखो ये पॉइंट वाली है, ये बिना पॉइंट वाली, तो पॉइंट लगा लेंगे, मैंने बोला था सबको। अब इसमें देखें बड़ी कौन सी है, तो 6 बड़ी है या 3, 6 बड़ी होती है तो 6 वाली लिख लो भाई, 5 2 1। इसके नीचे इसे सेट करेंगे तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, पॉइंट के आगे क्या है 3, ये लिख लिया। पॉइंट के पीछे 0 0 है तो आराम से लगा लो। क्या करना है, घटाया, 1 में से 0 घटाएंगे 1, 2 में से 0 घटाएंगे 2, 5 में से 0 घटाएंगे 5, पॉइंट के नीचे आ जाएगा पॉइंट, 6 में से 3 का 3, ये हुआ घटाया। समझ में आया। ये पॉइंट नहीं होता है तो पीछे पॉइंट लगा के 0 लगा लेते हैं, 0 लगाने के बाद देखते हैं बड़ा कौन सा है, बड़ा होता है उसे ऊपर लिखते हैं, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, संख्या के नीचे संख्या सेट करते हैं, घटाया कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें से घटाना है 42.56 को, और दूसरा सवाल 5 - 6.21 ऐसे करना है, ठीक है। एक पीछे वाली पॉइंट वाली, आगे वाली पॉइंट वाली नहीं है, मतलब दशमलव वाली आगे वाली नहीं है, पीछे वाली दशमलव वाली है, तो आगे वाली को दशमलव वाली बना लेंगे, उसके बाद घटाया करेंगे, ठीक है। ये दोनों करके चेक करने हैं आपको, ये समझ में आए होंगे अच्छे से। नहीं आए हों तो कमेंट करके बोल दीजिए कि मुझे दशमलव वाले घटाए समझ में नहीं आए, तो मैं कोई भी वीडियो जब भी आपका कमेंट देखूंगा तो जिस भी वीडियो के टाइम पे होऊंगा उस वीडियो में आपको थोड़ी देर के लिए वो चीज़ बता दूंगा, ठीक है। ये मत सोचना कि सर आगे निकल गए तो बताएंगे नहीं, बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। इसे चेक करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब क्या आएगा, दशमलव वाले जोड़ करा दिए मैंने आपको, दशमलव वाले घटाए करा दिए, दशमलव वाले गुणा देख लेना एक बार, दशमलव वाले गुणा, दशमलव के गुणा। इसमें तो कुछ भी नहीं है, वही है पिछला जो गुणा करते थे उसी की तरह होगा, लेकिन दशमलव के जब सवाल सॉल्व करने के बाद ये चेक करना है कि दशमलव आएगा कौन सी जगह, मेन चीज़ ये होती है इसमें, और कुछ नहीं है। 6.523 इसमें गुणा करना है 9 से, ठीक है। पहले सिंपल, फिर उसके बाद थोड़ा हार्ड। 9 का गुणा करना, पहले देखो गुणा जैसा मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था उसी की तरह गुणा करना है। 9 का पढ़ा 3 बार पढ़ना होती है 27, 27 का 7 आएगा यहाँ पे,
2 आएगा आगे वाली संख्या में, हासिल वाला जुड़ेगा, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 का 0 आएगा, हासिल 2 इधर आ जाएगा, 2 पंजे 45 और 2 47, 47 के साथ हासिल 4 इसमें ऐड होगा, 9 छंग 54 और 4 58, 58 के 8 आएंगे, इसके नीचे ही लिख रहा हूँ, देखो संख्या के नीचे हमेशा मैं संख्या लिखता हूँ, इस वजह से कभी गलत नहीं होता सवाल। 9 छंग 54 और 4 58 के 8 हासिल 5, अब 5 आगे जोड़ने के लिए जगह ही नहीं, कोई संख्या नहीं है, तो 58 के पूरे 58 आ गए, ये आ गई संख्या। अब मेन चीज ये है दशमलव कहाँ लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं, दशमलव के बाद में कितनी संख्याएं, 1 2 3, और कोई दशमलव है नहीं है इसमें, तो केवल दशमलव के बाद में एंड तक हम संख्या गिनेंगे कितनी है, तो 3 संख्याएं हैं, 1 2 3, तो जो आंसर आया है उसमें पीछे से दाएं तरफ से गिन के संख्याएं बाईं ओर, उसे दशमलव को लगा देते हैं, 1 2 3, 3 संख्या थी ऊपर, तो 1 2 3, 3 संख्याओं को गिन के दशमलव यहाँ आ जाएगा आराम से, ठीक है। ये हुआ हमारा सवाल हल, दशमलव वाला सवाल हो गया। गुणा समझ में आ गया होगा, गुणा वैसे ही होगा जैसे पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था आपको, गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा उसमें ऊपर दशमलव है ऊपर वाली संख्या में, तो दशमलव के बाद संख्याएं कितनी है वो गिन के यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। ये हुआ एक प्रकार का सवाल, मतलब सिंपल प्रकार का, सिंपल, ठीक। अब थोड़ा इससे हार्ड, जैसे 67.821, इसमें गुणा करना है 4.6 से, ये थोड़ा उससे बड़ा है। अब देखो जैसे पिछली क्लास में मैंने बोला गुणा होता था वैसे ही होना है, 6 का गुणा 1 में करना है, 6 6 सॉरी 6 6 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 आएगा, तो इस पर ऐड होगा 6 वो 6 8 48 और 1 49 के 9 हासिल 4, 6 7 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 6 6 36, 6 7 42 और 4 46 के 6 हासिल 4, 6 6 36 और 4 40, 40 का 0 आगे कुछ नहीं है, तो 40 का 40, ठीक। अभी ये आंसर नहीं है हुआ है, आंसर कब होता है, दो संख्या का गुणा है, तो दो संख्या के बाद दो, इसका गुणा करने के बाद संख्या को जोड़ा जाएगा, वो आंसर होगा, ठीक है। एक संख्या खाली छोड़ते हैं, 4 का गुणा करेंगे 1 में 4, 4 का गुणा 2 में 8, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा, अब देखो 4 का गुणा 2 में करा तो 8 आया, 8 अकेली है तो आराम से ये आ गया, यहाँ पे हासिल कुछ था नहीं, तो 4 का गुणा अब 8 में करेंगे तो 32 आएगा, 4 अट्ठे 32, 2 आ जाएगा इधर और 3 आ जाएगा इसके आगे हासिल वाल, 4 सत्ते 28 होता है, 28 में 3 जोड़ेंगे तो 31 आएगा, हासिल 3 इधर आ जाएगा, 4 6 24 और 3 27, 27 के साथ हासिल 2, आगे कुछ नहीं है तो 2 का 2 इधर आ जाए। उसके बाद क्या करते हैं, दो संख्या का गुणा है तो 2 लाइन हो गई, मतलब दोनों का गुणा हो गया, उसके बाद जोड़ करना होता है। अब जोड़ करने के लिए 6 को कुछ नहीं है, ये गाली है, तो 6 में कुछ नहीं जोड़ना, मतलब 6 का 6 आएगा, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, हासिल कुछ नहीं आया, 9 में 8 जोड़ेंगे 17 के साथ हासिल 1, तो 6 और 1 7 हासिल का, और 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हासिल नहीं आया, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 का 1 हासिल 1, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, ये हुआ आंसर। अब हमें ये ध्यान रखना है कि दशमलव कौन सी संख्या के बाद आएगा, देखो ऊपर जो संख्या थी उसमें केवल ऊपर वाली संख्या में ही दशमलव था, यहाँ पर दोनों संख्याओं में दशमलव दिया है, जब दोनों में दशमलव दिया होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर दशमलव ऊपर वाली में दिया होता है, वहाँ पर नीचे वाली में दिया होता है, वहाँ तक संख्या गिनते हैं यहाँ से, तो यहाँ से संख्या गिनना शुरू करेंगे इधर की साइड, कितनी है 1 2 3, और इसके अब इधर इस दशमलव तक गिनेंगे 1 2 3 4, दशमलव से दशमलव तक कितनी संख्याएं आई, बीच में 4 संख्याएं आई, तो दाएं ओर से गिन के 4 संख्या बाद दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4 दशमलव यहाँ आएगा, ठीक। नहीं समझ में आया तो एक और बात देखें, क्या करते हैं गुणा, जैसे पिछली वीडियो में मैंने सिखाया था वैसे ही होना है, दशमलव पर पहले कोई ध्यान नहीं देना हमें, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, जब सवाल हल हो जाए पूरा उसके बाद ये देखना है कि दशमलव से दूसरे वाले दशमलव तक हमें कितनी संख्याएं बीच में आ रही हैं, तो यहाँ से चलेंगे तो 1 2 3 4, 4 संख्या है तो 1 2 3 4, 4 संख्या बाद दशमलव लगा दिया, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखो मैं फालतू की चीज़ मिटा के दोबारा ये समझा रहा हूँ कि दशमलव कैसे आता है, ठीक है, दशमलव की सारी कंडीशन बताऊंगा मैं आपको, तो फालतू की चीज़ें हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हटा रहा हूँ, ये हासिल वाला था इसे भी हटा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो ये हासिल वाले हैं, इसे हटा रहा हूँ, ठीक है,
इसमें ये पॉइंट भी हटा दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया तो यहाँ से पॉइंट हटा दिया, तो ये सवाल अब सही है, गुणा वाला सिंपल सवाल हो गया जो मैंने पिछली वीडियो में आपको सिखाया था। तो ये सवाल हो गया। अब इसमें अगर यहाँ पर दशमलव होता, ऊपर वाले में दशमलव नहीं होता मान लो, तो नीचे वाली एक संख्या में दशमलव होता, दशमलव के बाद यहाँ तक गिनते कितने अंक है, एक अंक है, तो एक अंक बाद यहाँ पर दशमलव आता। ठीक है, अगर यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे है, तो मैंने बताया अभी जो कंडीशन तरीका बताया, इस दशमलव से लेके इस वाले दशमलव तक जितनी भी संख्या बीच में आई वो सब गिनेंगे, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो 5 संख्या बाद यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऊपर अकेली होती है तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, दो संख्याओं में दोनों में दशमलव होता है तो एक दशमलव से दूसरे दशमलव के बीच में जितने भी अंक आते हैं उन्हें नीचे गिन के दाईं ओर से दशमलव लगा देते हैं। हमेशा दाईं ओर से ही गिन के लगाएंगे, ये मत करना कि बाईं ओर से गिन के लगा दिया तो सवाल हो जाएगा गलत। समझ में आ गया दशमलव कैसे आता है, आगे होगा मुझे लगता है अच्छे से समझ में, क्योंकि मैंने आपको सारी दशमलव की कंडीशनें बता दी। तो दशमलव वाला गुणा ऐसे ही होता है, पहले तो आपको कुछ नहीं करना है, दशमलव को इग्नोर करके हमें पिछली वीडियो की तरह केवल सिंपल सा गुणा करना है। गुणा करने के बाद दशमलव आंसर जो आ जाता है उसमें लगाया जाता है गुणा वाले सवाल में केवल। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो देखो इसका भी आपको 2 सवाल दे रहा हूँ, उसे करके चेक कर लेना, कुछ नहीं होता है, काफ़ी आसान होती है। गुणा अगर आपको पहले से आता है तो कुछ नहीं है, इसमें दशमलव संख्याओं को गिन के दशमलव लगाया जाता है। तो ये वाला जो दशमलव लगाया वो इन दोनों के हिसाब से लगाया। ठीक है, पहला सवाल 6.5678 में गुणा करना है 9.6 से। ठीक, दूसरा सवाल 2.876 में गुणा करना है 2 से केवल। ठीक है, ये करके चेक कर लेना, दोनों आपको अच्छे से दिमाग में सेट हो जाएगा। दशमलव वाले जोड़ करा दिए मैंने आपको, दशमलव वाले गुणा कराए, घटाए भी करा दिए। अब क्या बचा, दशमलव वाले भाग, उसे और समझ लो, फिर ये दूसरा टॉपिक हमारा समाप्त हो जाएगा। तो ठीक है, चलो आप उसे भी करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी वीडियो होती है तो बच्चे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और ये वीडियो छोटे बच्चों को, खासकर छोटे बच्चों को लेकर बनाई जा रही है। बड़े बच्चे कुछ थोड़े से बच्चे ऐसे होते हैं जिन पर ये चीज़ें नहीं आती, वैसे ज़्यादातर सब पे आती हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनने बचपन में ध्यान ही नहीं दिया होता पढ़ाई पर, और अब हाई स्कूल 9th में आ गए तो अब वो सोचते हैं अब कौन पढ़ाए, कोई टीचर पढ़ाता तो नहीं है छोटी चीज़ें। इसलिए मैंने सोचा बेसिक वीडियो आपके लिए बना दूँ, और छोटे बच्चों के लिए तो ये एक प्रकार से वरदान है। अच्छे से समझ आने के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल डीपली नॉलेज दे रहा हूँ आपको, अच्छे से समझ में आ जाए। इस वजह से मैंने गुणा करा दिया, तो दशमलव वाला क्या बचा, भाग, दशमलव के भाग। तो मैं हिंदी इंग्लिश किसी वर्ड की लिखता हूँ, लेकिन इंग्लिश लिखना चाहूँ तो सबकी लिख सकता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं यूपी बोर्ड वालों के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ, और इंग्लिश मीडियम वालों को भी समझ में आ जाएगा अगर वो समझना चाहें तो, क्योंकि सवाल जो करे जाते हैं वो ना इंग्लिश में करे जाते हैं, ना हिंदी में करे जाते हैं। सवाल तो मैथ में ही होते हैं, ठीक है, गणित में ही होते हैं। केवल भाषा लिखने की बात है, अब भाषा से समझ में आपको सबको आ जाएगा, इसलिए मैंने दशमलव को डेसिमल लिख दिया है। अब डेसिमल से समझ में आ गया क्या चल रहा है, डेसिमल चल रहा है, तो मैथ वाले बच्चे सब समझ जाते हैं कि हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। ठीक है, दशमलव के भाग कैसे, अब देखो मैंने भाग आपको पिछली वीडियो में सिखाए, अब इसमें क्या होगा, दशमलव आ जाएगा बीच में, बस और कुछ नहीं है। 5 6 7 8 इसे डिवाइड करना है किससे, 6 से ही, चलो मान लो। ठीक है, भाग जैसे करते हैं वैसे ही करना है, जैसे ही दशमलव आएगा भाग फल में दशमलव लगा देना, बस और कुछ नहीं है। एक संख्या है तो एक संख्या में भाग होगा, 6 का भाग 6 में देंगे एक बार। अब भाग पिछली क्लास में मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, तो अब आराम से तो कराए नहीं जाएंगे, आप मतलब थोड़ी फास्ट कराए जाएंगे। अगर नहीं समझ में आए तो पिछली वीडियो को देख लेना, अगर कोई डायरेक्ट दूसरी क्लास में आ गया है तो उसे पहली वीडियो देखनी चाहिए। अगर ये समझ में नहीं आ रही चीज़ तो पहली वीडियो देखनी चाहिए, अगर ये समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली वीडियो में कुछ नहीं है, जोड़ घटाए गुणा और भाग हैं केवल, सिंपल वाले तो सादा से होते हैं संख्याओं के, जोड़ घटाए गुणा भाग वही है केवल। और इसमें दशमलव वाले हैं, तो ये क्लास तो सबके लिए, मुझे लगता है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार सबको देखनी चाहिए ये क्लास। ठीक है, अब 6 का भाग 6 में देंगे तो एक बार जाएगा आराम से, 6 में से 6 घटाएंगे तो 6 में से 6 गया 0। अब आया क्या, पॉइंट। अब क्या करते हैं, घटाने के बाद अगली संख्या उतारते हैं, उससे पहले क्या आया, पॉइंट, तो पॉइंट इस भागफल में लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 में भाग दिया, भागफल ये 1 आया, उसके बाद आ गया पॉइंट, तो पॉइंट भागफल में लग गया। उसके बाद अगली संख्या आराम से उतार सकते हैं, पॉइंट इधर नहीं आएगा, केवल भागफल में आता है पॉइंट। ठीक है,
इधर पॉइंट नहीं आएगा। अब देखो 6 का भाग 5 में नहीं आ रहा उतारने के बाद, तो मैंने क्या बोला था, जब यहाँ से कोई संख्या उतारी जाती है भाग नहीं जाता है तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है, तब आगे वाली संख्या उतारने की मान्यता मिलती है हमें, ठीक है। अब कितना हुआ 56, 0 नहीं लगाओगे तो अगली संख्या नहीं उतार सकते, या अगर आपने उतार ली बिना 0 लगाए तो सवाल भागफल आपका गलत आएगा, मतलब ये हुआ परिणाम आपका गलत आएगा, जो रिजल्ट आएगा ऐसे भाग करने के बाद वो गलत आएगा, ठीक है। 56 हुआ, 6 का भाग 56 में देंगे, 6 निम होते हैं 54 और 6 दाएं होते हैं 60, 6 निम 54 सही रहेगा क्योंकि 6 निम 54 ही 56 से कम है, 56 से कम होना चाहिए बराबर। 6 निम 54, 6 दाएं 60, 60 तो ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से 6 निम 54। 6 में से 4 गया कितना बचा 2, 5 में से 5 गया 0 बचा, कितना बचा 2। अब अगली संख्या उतारेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, उतार ली। अब 2 27 हो रहा है, 6 का भाग जा रहा है तो 0 लगाने की जरूरत नहीं है, 6 का भाग जा रहा है आराम से, तो 6 के भाग में 6 का भाग देंगे इसमें तो 6 चौक 24 होते हैं, 6 पंजे 30 होते हैं, 30 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 चौक 24। क्या करते हैं, घटाया, 7 में से 4 गए 3 बचे, 2 में से 2 गया 0, समझ में आ रहा है। तो आगे क्या उतारेंगे 8, तीर इस वजह से लगा रहा हूँ जिससे आप सीध में ही उतारो, जो सीक्वेंस होता है वो मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर सीक्वेंस में नहीं कर रहे तो आपको दिमाग आपका चकरा जाएगा कि क्या करना है, ये इधर उतार लिया कोई टेढ़ा उतारता है, इसलिए मैं लाइन खींच रहा हूँ छोटे बच्चों के हिसाब से, ये मत सोचना कि सर क्या लाइन है तीर कैसे बना रहे, ठीक है। अब 6 का भाग किस में देना है 38 में, 6 6 36 होता है, पहाड़ी याद होंगे तो अच्छे से आपको पता होगा कि 6 6 36 होता है, 6 6 36 6 7 42 आता है, 42 ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 6 बार ही पढ़ा जाएगा, 6 6 36 घटाया करेंगे, 8 में से 6 के 2 बचे, 3 में से 3 के 0, अब आगे कुछ नहीं है और ये बचा तो इसे कह देंगे शेष फल। अब एक चीज़ ध्यान दो, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया इसमें से ये घटाया तो 2 बचा, अगर यहाँ से उतारते और ये 2 आता है यहाँ पर और भाग नहीं जाता तो 0 फिर लगाते, ठीक है। जितने भी बार भाग नहीं जाएगा उतारने पर तो 0 लगाना पड़ेगा, हमेशा याद रखना। या शेषफल, ये दशमलव वाला भाग आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आगे देखो एक और बता दे रहा हूँ, दशमलव वाला भाग जो 2 संख्या का होगा, ये एक संख्या का है, दो संख्या का और बता दे रहा हूँ, 5 6.781, इसे 12 से भाग करना है, या 12 से ना करके पिछली वीडियो में मैंने 12 से करा था तो इसे कर रहे हैं हम 14 से, ठीक है। अब देखो 2 संख्याएं हैं तो 2 संख्याओं में ही भाग देना है हमें, 14 का भाग 56 में देना है, 14 का पहाड़ा याद होगा तो आपको पता होगा 14 चौका 56 होते हैं, 14 चौका 56 बराबर आ रहा है संख्या के तो आराम से सही है, या तो बराबर आए या कम आए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए बस। 6 में से 6 गया 0, 6 में से 5 गया 0, वो अगली संख्या उतारनी होती है, हमें क्या करना होता है अगली संख्या उतारनी होती है, उससे पहले क्या आ रहा है पॉइंट, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे, ठीक, समझ में आ गया पॉइंट कैसे आता है, पॉइंट आ गया। अब अगली संख्या आराम से उतार सकते हैं, 7 उतार लिया, अब देखो 7 यहाँ से उतारा, 14 का भाग इसमें नहीं जा रहा तो 0 आएगा, आगे से 8 और उतार लेंगे, 8 उतार लिया। अब 14 का भाग 2 संख्या हो गई, ये भी 2 है, आराम से जाएगा, 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 84 ज़्यादा हो रहा है तो 14 पंजे 70 घटाएंगे, 8 में से 0 गया तो 8, 7 में से 7 गए 0, अब आगे से उतार सकते हैं और आराम से उतार लेंगे, उतार लो। अब तो सीक्वेंस खराब हो गया, तीर के नीचे 8 आ रहा है, मैंने तीर थोड़ा टेढ़ा कर दिया, अगर तीर ना बनाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ये उतार सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 81 हुआ, 14 का भाग इसमें देंगे, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, 6 बार पढ़ने पर 84 आ रहा है, 84 ज़्यादा हो रहा है तो 14 पंजे 70 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 गया, वो 1 आएगा, 8 में से 7 गए 1, 11 बचा, तो वो 11, 14 का भाग 11 में जाएगा नहीं, अगर 14 का भाग इस संख्या में चला जाए घटाने के बाद, इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहाड़ा जो पढ़ा था वो गलत पढ़ा है, समझ में आया। अगर घटाने के बाद कोई संख्या ऐसी आ जाए जिसका भाग उसमें चला जाए तो वो संख्या हमने जो पहाड़ा पढ़ा था वो गलत पढ़ लिया है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। जिससे इससे पता चल जाता है कि हमारा सवाल सही जा रहा है या नहीं जा रहा। 11 बचा, आगे ये 1 था जो हमने उतार लिया था यहाँ पे, आगे कुछ है नहीं है तो ये शेषफल, ठीक, शेषफल। समझ में आया भाग कि नहीं आया, आया हुआ अच्छे से समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कठिन नहीं होते, आसान से भाग आते हैं तो बस दशमलव लगाने वाली बात है, पिछली वीडियो में मैंने आपको भाग सिखा दिए हैं,
दशमलव लगाना है, वो दशमलव कैसे लगाना है वो मैंने आपको अच्छे से बता दिया। एक दो सवाल करके देख लेना, और कुछ नहीं है इस सवाल में, ठीक है। सिंपल से बस दशमलव का ध्यान रखना, बस और कुछ नहीं है। 6.789 इसे बात करना है 8 से, और एक और कर लेना 567.89 इसे कर लेना 12 से, ठीक है। दोनों करके चेक कर लेना। और आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अच्छे से समझ में आया होगा। मैं कोशिश ये करी थी आपको और आसान से आसान तरीके से बताऊं। मैंने जितना मेरे से हुआ है मैंने आपको आसान से आसान तरीके से बताया। अगर आपको समझने में कुछ भी दिक्कत लग रही हो, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें आपको कोई भी दिक्कत लग रही हो कि आप सर ऐसे नहीं मुझे समझ में आ पा रहा, या किसी भी अच्छी कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट करके आप बता सकते हो। और कोई भी दिक्कत नहीं है तो कमेंट में ये ज़रूर बता दीजिए कि आपको पढ़ के अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। जैसा भी आपको जैसी भी फीलिंग आ रही हो, जैसे पढ़ के बेसिक क्लासेस जो पढ़ के आपको जैसा भी लग रहा हो वो ज़रूर बताइए, जिससे मुझे पता चले कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो सही पढ़ा पा रहा हूँ, मतलब आपको अच्छे से आपको समझा पा रहा हूँ या नहीं समझा पा रहा, ठीक है। और आपके जो भी दोस्त हों जो मैथ में कमज़ोर हों या कैलकुलेशन करने में कोई भी उन्हें दिक्कत आती हो, उन्हें आप अच्छे से बता दीजिए, जिससे वो भी सही से अच्छे मतलब मैथ में सही कैलकुलेशन वगैरह सही हो सके उनकी, और मैथ अच्छे से समझ में आ सके। तो उन्हें बता दीजिए कि एक चैनल है मेरा ERF पॉइंट, उस पर मैंने मैथ की बेसिक वीडियो स्टार्ट करी है, जिससे हर एक कमज़ोर स्टूडेंट को देखनी चाहिए। जिससे मैं कोशिश कर रहा हूँ ये मैथ जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है उनका डर ख़त्म करने की कोशिश करने के लिए मैंने ये बेसिक वीडियो स्टार्ट की है। और ये वीडियो जो कोई बच्चा, मैं जितनी भी बेसिक वीडियो डालूंगा वो कर लेगा तो उसे मैथ से कभी डर नहीं लगेगा, इतना मैं कह रहा हूँ। वो अच्छे से वीडियो देख लेगा तो। और वीडियो अच्छे से देखने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो देख के तुमने कॉपी वगैरह हाथ में ली नहीं और वीडियो देख ली, उससे समझ में कुछ नहीं आने वाला। वीडियो देखने का मतलब ये भी है कि अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखना, ये नहीं कि देख के ख़त्म कर दिया वीडियो और आगे समझ में मैथ की बेसिक वीडियो हमने पढ़ ली, अब मैथ फिर भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। इसे ध्यान से देखना है कि मैं किस टॉपिक में भाग में दशमलव को कैसे लगाना बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ आपको ध्यान से देखनी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक दूसरा टॉपिक था दशमलव, ये आज ख़त्म होता है। तो आगे देखेंगे तीसरा टॉपिक अगली वीडियो में, ठीक है। एक टॉपिक में एक ही वीडियो में कवर करता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इस वजह से, ठीक है। धन्यवाद।